नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में वो चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्दा है मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या। सवाल ये है कि आखिर इस हत्या की प्लानिंग कैसे हुई, किन लोगों ने हत्या की, मकसद क्या था, इतना आसान कैसे हुआ, कैसे उन तक हथियार पहुंचे, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, इस पर चर्चा करेंगे और सवाल सबसे बड़ा कानून व्यवस्था को लेकर उठता है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर कैसे क्यों अपराधियों में डर नहीं है, और वो लड़के कौन थे। उन लड़कों का जिक्र करेंगे जिन्होंने शूट किया बाबा सिद्दीकी पर और 3 गोलियां उनके सीने में मारी, एक पेट पर 2 सीने में लगी और बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई दशहरे वाले दिन शाम को, यानी कि परसों शाम को 9:30 बजे के लगभग रात का वक्त था जब हत्याकांड को अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के दफ्तर गए थे, वो बाहर निकले, दशहरे का शोर था और पटाखों की आवाज हर तरफ आ रही थी। बाबा सिद्दीकी बाहर निकले, शूट आउट हुआ और उसके बाद से ही बॉलीवुड लगातार गमगीन है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका बॉलीवुड के सितारों के साथ काफी करीबी नाता था, भले ही शाहरुख खान हो या सलमान। निश्चित तौर पर देखिए 2013 का ही मामला है, जब सलमान और शाहरुख ने 5 साल पुरानी अपनी जो अदावत थी उसको खत्म करके दोस्ती बाबा सिद्दीकी ने ही दोनों के बीच कराई थी। इफ्तार पार्टी में तमाम बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां उन तक पहुंचती थी उनकी पार्टी में। और देखिए सलमान खान और सिद्दीकी के अगर आप रिश्तों को देखें तो निश्चित तौर पर हर फंक्शन में जो है वो दोनों एक साथ और बहुत ही क्लोज नजर आते थे। और जो हत्या के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई के सदस्य की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसमें भी इस बात की जिक्र किया गया कि देखिए ये जो खामियाजा है ये सलमान खान के करीबी होने की वजह से भुगतना पड़ा है। तो ये रिश्ते उनके इतने गहरे थे, उनसे काफी नजदीकी थी। सलमान खान भी तुरंत पहुंचे। बिल्कुल, जब सुपुर्दे खाक की तस्वीरें आई उसमें सलमान का चेहरा देखने लायक था, जैसे आपने किसी अपने बहुत करीबी को, उनके आंखों में आंसू थे, दिखाई दे रहे थे वो एकदम। सलमान का पूरा परिवार मौजूद था बाबा सिद्दीकी के सुपुर्दे खाक का जो उनको किया गया था। तो न सिर्फ सलमान खान का परिवार बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज वहां पर, शाहरुख खान तुरंत पहुंचे, शिल्पा शेट्टी तुरंत पहुंची, तमाम बड़े बड़े, संजय दत्त जो है वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे उनसे मिलने के लिए। हमने फराह खान को देखा, शिल्पा शेट्टी को देखा, बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे नजर आए। लेकिन अब देखिए बड़ा सवाल यह है, कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठ रहे हैं, वो एक है, लेकिन आपको याद होगा अतीक अहमद जो कि गुजरात की एक जेल से जब अतीक अहमद को लाया जा रहा था, यूपी लाया जा रहा था, तब अतीक अहमद की हत्या हुई थी। और हत्या जिस अंदाज में हुई थी, जो शूटर्स थे, यूपी के जो शूटर्स थे, उसी अंदाज में बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। और ये जो शूटर्स हैं, इन लड़कों पर पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि ये कौन से शूटर हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। जो अतीक अहमद पर गोली चलाने वाले शूटर्स थे वो भी काफी गरीब बैकग्राउंड से आते थे, परिवार वाले काफी मुश्किल हालात में थे। और ये जो शूटर्स है, ये भी इनका भी बिल्कुल यही बैकग्राउंड है, गरीब परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनमें से 2 को तो घर भी मिला हुआ है। यूपी के जो 2 हैं उनके घर वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ दिन पहले ही ये लेकर गया, एक कबाड़े का काम करता था, एक डेयरी पर काम करता था। हरियाणा का जो कैथल का रहने वाला है गुरमेल, उसके बारे में भी जानकारी आ रही है कि उसका भी कोई बहुत ज्यादा इस तरीके का अब तक का वो नहीं रहा है। अगर आप देखें, एक गुरमेल के बारे में पढ़ रही थी कि कुछ उसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा आपराधिक रहा है, वो जेल में रहा है, उसने एक डकैती और हत्या का मामला था और अपने ही दोस्त की हत्या की थी 52 बार। उसके बाद 52 बार एक के बाद एक वार किए थे। वो बर्फ को काटने वाला जो सुआ होता है, आपने देखी होगी ना ऐसे करते हुए, उससे 52 बार उसने वार किए थे, उसकी हत्या हो गई थी। और कहा यह जा रहा है कि गुरमेल जब जेल में बंद था वहां पर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया। बिल्कुल, देखिए खबर यही है कि कथित तौर पर अगर आप कहें तो पटियाला जेल में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए प्लानिंग जो है वो बनाई गई थी और उसके बाद वहीं से शुरू हुआ। अब 6 लोग इसमें जो है वो आइडेंटिफाई अब तक जो है आरोपित किए गए हैं पुलिस की ओर से, जिनसे 3 की गिरफ्तारी भी हो गई है और 3 की तलाश लगातार की जा रही है। चौथे व्यक्ति की तलाश में जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा में भी पुलिस पहुंची, क्योंकि उसकी लोकेशन वहां पर बताई जा रही है। खासकर आप उज्जैन धाम की बात करें तो वहां पर इस तरीके के लोगों के छुपने की आशंकाएं ज्यादा रहती हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में जो है ये मामला बेशक मुंबई में हुआ हो, लेकिन 5 राज्यों में 15 टीमें वो लगातार मामले की जांच कर रही हैं। हाई प्रोफाइल मामला देखिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बाबा सिद्दीकी का अगर आप राजनीतिक करियर देखें या अब तक अगर आप उनका
शख्सियत देखे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा चेहरा थे और इसलिए विपक्ष भी बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े राजनेता थे, राज्य मंत्री भी रह चुके थे कांग्रेस की सरकार जब महाराष्ट्र में थी, 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। इसी साल फरवरी में 8 फरवरी को उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, 10 फरवरी को वो एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए। तो उनका एक बड़ा चेहरा वो रहे हैं। हालांकि वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो बिहार में भी जो है पप्पू यादव का बयान भी वो आपने देखा होगा, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है। तो सवाल ये है कि अब विपक्ष भी इसलिए सवाल उठा रहा है कि जब इतने बड़े नेता सत्ताधारी पार्टी के साथ जो दल है उसके बड़े नेता की सरेआम अगर इस तरीके की हत्या हो जाती है, कांग्रेस पार्टी से है, तो अगर वो पार्टी जो आपके सत्ताधारी दल के साथ है उसके बड़े चेहरे की इस तरीके से सरेआम हत्या कर दी जाती है, तो आम पब्लिक कितना सुरक्षित महसूस करेगी, देखिए ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और एक और बात लक्ष्मी, जिन हथियारों का इस्तेमाल इन शूटर्स ने किया है वो ऑटोमेटिक हथियार थे। हाँ। आपको याद होगा जब अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या हुई थी तब जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। और ये जो वारदात हुई है मुंबई में, देश की आर्थिक राजधानी में, इसमें भी शूटर्स ऑटोमेटिक पिस्टल शूटर्स को मुहैया कराई गई थी, बकायदा उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। ये ट्रेनिंग कहाँ हुई, ये हथियार कहाँ से आए, कौन मुहैया करा रहा था, तो इस एंगल को लेकर जांच चल रही है। और 5 राज्यों में बकायदा ये छानबीन चल रही है, 5 राज्यों में कई जगह छापेमारी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन, वहीं से ही हथियार इन शूटर्स के पास आए थे। तो ये भी सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से। हालांकि इस बात को लेकर अभी पुष्टि नहीं है कि उज्जैन से जो है वो बिश्नोई गैंग को जो है वो हथियार सप्लाई किए जाते हैं, इस बात को लेकर जानकारी सामने आई है। हालांकि आज पुलिस ने वहां पर कई जगह रेड मारी है, जहां पर एक आरोपी की भी लोकेशन मिली है और दूसरा वहां से हथियारों की सप्लाई की भी जानकारी मिली है। तो दोनों ही मामलों में जो है वो पुलिस आगे जांच बढ़ाएगी। अब एक एंगल ये भी है कि देखिए अंडरवर्ल्ड को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके की धमकियां, चूंकि 15 दिन पहले ही उनको एक धमकी भी मिली थी। वो धमकी किसने दी, फोन से दी, मेल से दी, क्या हुआ? हालांकि उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी उनके लिए अप्रूव की गई। हालांकि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त बताया ही जा रहा था कि डॉक्यूमेंट में तो उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई थी, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट होना था पुलिस का वो जो है वो नहीं हो पाया था। लेकिन ज्योति आप ये देखिए कि यहाँ एक सवाल बेहद गंभीर खड़ा होता है। उनके साथ सिक्योरिटी तो थी, चाहे वो 1 कांस्टेबल रहा हो, 2 कांस्टेबल, पर्सनल सिक्योरिटी तो उनके पास थी, लेकिन उस वक्त वो सिक्योरिटी कहाँ थी? उसने फायर क्यों नहीं किया? उसका उस वक्त क्या रिएक्शन रहा? मुझे लगता है कि यही जांच के दायरे में होगा। ये जांच के दायरे में होगा, ऑफ कोर्स होगा। और इस सवाल का जवाब कहीं मिला भी नहीं है। हम लगातार रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको भी देख रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिस नाम आ रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, सिद्धू मूसेवाला में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। आपको याद होगा करणी सेना के प्रमुख की हत्या हुई, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। और अब जो बाबा सिद्दीकी सलमान खान के घर में इसी साल अप्रैल के महीने में जो गोलियां चलाई गई थी सलमान खान के घर पर, बालकनी में जो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी थी, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम था। और जो वो व्यक्ति था जिसने गोलियां चलाई थी, उस व्यक्ति का संबंध, उस व्यक्ति को जो हथियार मुहैया कराया था वो लॉरेंस बिश्नोई ने कराया था। अब बड़ा सवाल यह है, एक वो व्यक्ति जो जेल के अंदर बंद है पिछले कई समय से, वो व्यक्ति कैसे इन सारी घटनाओं को अंजाम दे पा रहा है, कैसे वो अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानकारी ये भी आती है कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू भी एक सामने आया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि भाई अब मैं 8-9 साल जेल में रह चुका हूँ, अब मेरी सुधरने की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे संकेत हैं ये बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई किस तरह का व्यक्ति है। और लॉरेंस बिश्नोई, आखिर बड़ा सवाल ये है कि जेल में रहकर इतने बड़े नेटवर्क को, बताया जा रहा है कि 700 से लेकर 800 जो लोग हैं वो इसके संपर्क में, इतने बड़े नेटवर्क को वो कैसे खड़ा किए हुए है, कैसे इतनी बड़ी वारदातों को वो अंजाम दे रहा है। निश्चित तौर पर देखिए आखिर उसके गुर्गों तक ये हथियार कौन पहुंचाता है, क्योंकि जिस स्पेशल पिस्टल का ज्योति ने जिक्र किया, 9.9 mm की एडवांस पिस्टल जिससे जो है वो फायरिंग की गई। आप इसको समझिए कि 9.9 एडवांस पिस्टल जब होती है तो इसका क्या मतलब होता है, इसको आखिर गैंगस्टर क्यों पसंद करते हैं, आपको ये भी समझना होगा। अतीक अहमद वाले में भी आपने बताया कि किस तरीके से जुगाना का जो की इस्तेमाल किया गया, जो कि जापान की है, वो यहाँ तक कैसे पहुंची। खास तौर पर ये स्पेशल जो पिस्टल होती हैं, इनको या तो पुलिस वाले या आर्मी इस्तेमाल करती है। नॉर्मल तौर पर ये बैन होते हैं, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति पर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन गैंगस्टर के जितने भी मामले सामने आते हैं उनमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है। वजह यह है कि इस तरीके की जो पिस्टल होती है विदेशी,
हाँ, वो बहुत एडवांस होती है। इनकी कीमत करीब 1 से 8 लाख के बीच में आपको मिलेगी। हालांकि जो देश की पिस्टल, देसी पिस्टल होगी, उसकी एक करीब कीमत 1 से 2 लाख होगी। इनमें सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो ये होता है कि चलाने वाले को कोई खतरा नहीं होता है। दूसरा ये कि इसमें एक साथ आप 15 से ज्यादा भी राउंड फायरिंग कर सकते हैं। निशाने पर हाँ, टारगेट एक साथ आप 15 फायरिंग कर सकते हैं। मतलब कि अगर फायर हो सकते हैं। और दूसरा जो आपका एक संतुलन होता है, अब आपका थंब रखने का, आपकी उंगली रखने का, आपके हाथ का, वो फिसलता नहीं, ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक है और बहुत सिक्योर है, खासकर जो चला रहा है उसके लिए, और आपका टारगेट कंप्लीट करने के लिए भी बहुत सिक्योर है आपके लिए। तो एक साथ समझिए कि आप 15 फायर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 1 चुकेगा, 2 चुकेगा, 3 चुकेगा। तो इस तरीके से, इसीलिए आप देखिए इसको गैंगस्टर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप इसको देखें कि भाई भारत में तो ये बैन है, तो आती कैसे हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी जो सप्लाई होती है वो या तो नेपाल बॉर्डर से होती है, या फिर आप समझिए कि जो खबरें सामने आती हैं वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए इसकी सप्लाई जम्मू कश्मीर बॉर्डर या अन्य बॉर्डर पर कराई जाती है। इस तरीके से ये गैंगस्टर तक पहुंचती है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि जेल में बैठा कोई व्यक्ति अपना पूरा सिंडिकेट चला रहा है, खुलेआम धमकी देकर मर्डर करा रहा है, और आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? और ये जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो जेल प्रशासन है वो क्या कर रहा है, जेल में क्यों, कैसे मुहैया सारी चीजें हो जाती है, जेल से वो कैसे संपर्क कर रहा है अपने गुर्गों से, कैसे ये पूरी प्लानिंग को अंजाम दे रहा है, और ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि आखिर ये जो ऑटोमेटिक हथियार है ये कौन अरेंज कर रहा है, इसके पीछे का जो बड़ा नेटवर्क है वो क्या है। तो क्योंकि कई सारे ऐसे वाकये हो चुके हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया और लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की भी जिम्मेदारी ली है। हालांकि जो व्यक्ति है जिसके फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट कल डाला गया था जिसमें जिम्मेदारी ली गई है और कहा गया, बकायदा उसमें कहा गया है कि जो सलमान खान का साथ देगा वो अपना हिसाब कर ले, उसका हिसाब तो हम चुकता कर देंगे। यानी कि उसको उसी के भाई को गिरफ्तार किया है, प्रवीण लेमनिकर को, उसी को गिरफ्तार किया है, वो उसका भाई है और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। और वो शबू लेंगर है, शबू बोलते हैं और शुभम जिसको बोलते हैं, अब उसकी तलाश की जाएगी और उसके अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है कि क्या वाकई उनका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। तो तमाम चीजें हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर हैंडलर कौन था, इन सबको हैंडल कौन कर रहा था, कमांड कौन दे रहा था। 40 दिन तक जब ये आरोपी वहां पर रुके, ट्रेनिंग की, बाकायदा उनको रूम मुहैया कराया गया, इस पैसा प्लानिंग कौन कर रहा था, ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, उस हैंडलर तक पहुंचना, इस पूरे मामले का पटाक्षेप करना। और देखिए इसी के साथ जो पल पल का अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी, हमारे चैनल पर भी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।